हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है डे बाय डे टाइम एंड डिस्टेंस के एक इफेक्टिव लर्निंग के साथ। कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ हम बने हुए हैं। सही दिशा में हमारा ये प्रयास जा रहा है। टाइम को कैसे सेव करना है, चीज़ों पे ओरली कैसे काम करना है, मिनिमम राइटिंग के साथ मैक्सिमम कैसे टाइम का सेविंग करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस पे ठीक से वर्कआउट किया जाता है, किस तरीके से ऑप्शंस का एक बहुत इफेक्टिव साथ लिया जाता है। कुछ ऐसी बेसिक बातों में बेसिक आइडियाज के साथ हम अपने डिस्कशंस में भागीदारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। बिना और समय लिए आज क्वेश्चंस की कड़ी में फिर से कनेक्ट होते हैं, जहां पे जो भी अच्छे इफेक्टिव आइडियाज होंगे उनको साझा करने का ये भाव इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। तो लेट अस ट्राई टू कनेक्ट आवरसेल्फ फॉर टुडे। राम फ्लू टू लंका इन हिज पुष्पक वाहन। राम पुष्पक वाहन में जाता है, लंका में जाता है। एवरेज स्पीड है 600। राम सीता की बातें हो रही है, बड़ी ऑनरेबल है हमारे लिए वो, इसलिए क्वेश्चन आज के वीडियो की शुरुआत इन्हीं के साथ की जाए। ऑन हिज वे बैक अलोंग विद सीता, वो सीता को पुष्पक वाहन में वापस लेकर आता है बिकॉज ऑफ द हेवियर बैगेज ही वॉज कैरिंग। स्पीड कितना हो गया? 400 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड 600 है, आने की स्पीड 400 है, हमको चाहिए एवरेज स्पीड। ये कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से साझा किया है साथियों। इससे पहले भी जब आने और जाने की दूरी एक समान हो, इक्वल डिस्टेंसेस की बात हो, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका बहुत अच्छे से हमने बहुत डीपली डिस्कस किया है। अगर आप इसी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं तो पहले पिछले वीडियो से कनेक्ट करें अपने आप को, तभी आप बेटर तरीके से मुझसे अपनी फ्रीक्वेंसी को, तालमेल को बना पाओगे। फॉर टू इक्वल डिस्टेंसेस हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की बात करते हैं, जहां पे एक्स एक स्पीड और वाई हमारी दूसरी स्पीड है। 2 इंटू 600 इंटू 400 अपॉन 1000, 600 प्लस 400। 2 इंटू 600 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 1000, 3 जीरो कैंसल हो जाएंगी। मेरे पास क्या बचेगा? 2 इंटू 60 इंटू 4, 2 इंटू 60, 120 इंटू 4, 480 किलोमीटर पर आवर। दैट इज देयर एवरेज स्पीड इन द क्वेश्चन, दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सिंपली ओरली चीजों को कैसे करना है, आप चाहें तो राइटिंग कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 इंटू 600 इंटू 400 अपॉन 600 प्लस 400, दैट इज 1000। It's very simple friends. Try to solve them orally. जितना ये चीज, ये कंपोनेंट को बढ़ाओगे तैयारी को, उतना ही अच्छा डायरेक्शन दे पाएंगे। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 480 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आसान था, मुझे लगता है कि आसानी से आप इससे मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। A train covers a distance between two stations A and B in 45 minutes. बोलता है A से B की दूरी 45 मिनट में तय होती है, और उसके बाद if the speed of the train is reduced by 5 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दिया गया। जब स्पीड को कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, और टाइम इस बार कितना लगा है? 48 मिनट। 45 मिनट, 48 मिनट, टाइम की रेशो बन गई 15:16।
पहले 15 हिस्से टाइम लगता था, अब 16 हिस्से टाइम लगता है। टाइम और स्पीड का रिलेशन बहुत टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं, ये रिवर्स होता है। अगर टाइम 15-16 की रेशो में है तो स्पीड हमारी 16-15 की रेशो में है। पहले वो 16 हिस्से स्पीड में चलता था, अब वो 15 हिस्से स्पीड में चलेगा। उसने एक हिस्सा अपनी स्पीड को कम कर दिया। स्पीड कितनी कम की एक्चुअली इसने? वो एक हिस्सा किससे रिलेट होगा? हमारा 5 किलोमीटर पर आवर से रिलेट होगा। एक हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर, 16 हिस्से यू समझो 80 किलोमीटर पर आवर उसकी इनिशियल स्पीड थी। 80 किलोमीटर 60 मिनट, मगर एक्चुअली उसने टाइम शुरू में कितना लिया है? 45 मिनट का समय लिया है। 60 मिनट का 3/4, 60 मिनट में 80 किलोमीटर, तो 45 मिनट के अंदर क्या 60 किलोमीटर की साथी हम बातें कर रहे हैं? 60 मिनट का 3/4 45 मिनट बनता है, तो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 80 का 3/4 कितना बनेगा? क्या 60 किलोमीटर डिस्टेंस है ए और बी के बीच में? मुझे लगता है फिर से ओरली कनेक्ट हो पा रहे हैं, आसानी से सोच पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। बोलता है ए कार टेक्स 3 hours टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की दूरी है, एक डिस्टेंस को तय करने में 3 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन डिमांड करता है इफ द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन, अगर इस दूरी को वो 2.5 घंटे में तय करना चाहता है तो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार? 180 किलोमीटर की ये दूरी वो चाहता है 2.5 घंटे में तय करना। डिस्टेंस अपॉन टाइम 180 अपॉन 2.5 का मतलब 5/2, मतलब 180 को 5 से भाग करना, 2 से गुना करना। 5 से भाग किया 36, 2 से गुना किया तो 72। आर वी टॉकिंग अबाउट उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 72 किलोमीटर पर आवर क्या उसकी स्पीड होनी चाहिए, जिससे कि वो 180 किलोमीटर की इस दूरी को 2.5 घंटे के अंदर तय कर पाए साथियों। इससे क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन का लेवल बहुत बेसिक है, मुझे लगता है कि आसानी से आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। इस 3 घंटे का यहाँ पे कोई रोल नहीं बनता साथियों। दिस इज ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। An athlete claimed that his timing for a 100-meter dash should be corrected. एक एथलीट 100 मीटर की रेस में भागीदारी करता है, वो क्लेम करता है कि उसके टाइम को करेक्ट किया जाए। क्यों करेक्ट किया जाए? द स्टार्टिंग सिग्नल वॉज गिवन बाय द गन फायर्ड फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम हिम। कहता है जिस गन से फायर किया गया वो गन कितनी दूर थी उससे? 10 मीटर दूर थी। और जो टाइम कीपर था वो कहां खड़ा था? वो गनमैन के पास खड़ा था। टाइम कीपर ने जैसे ही गन फायर हुई वैसे ही अपना टाइम स्टार्ट कर दिया, बट कहता है वो 10 मीटर की जो दूरी थी, उस 10 मीटर की दूरी के लिए साउंड ने मेरे से आने में टाइम लिया। मुझे तो जब साउंड सुनाई देगी तभी तो मैं अपनी रेस शुरू करूंगा। टाइम कीपर ने टाइम तुरंत शुरू कर दिया, बट साउंड ने मेरे तक आने में समय लिया, क्योंकि उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर का डिस्टेंस है। कहता है इसलिए मेरा टाइम करेक्ट करो। साउंड की स्पीड कितनी गिवन है हमको? 300 मीटर पर सेकेंड। साउंड को 300 मीटर ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लगता है। 300 मीटर के लिए 1 सेकेंड।
तो कितना डिस्टेंस है उसके बीच में और टाइम कीपर गनमैन के बीच में 10 मीटर का गैप है। 300 मीटर में 1 सेकेंड, तो 10 मीटर के अंदर ये बन गया 1/30.0333। तो कहता है इतना टाइम मेरा करेक्ट किया जाए, ये एरर आ गया। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। एरर ड्यू टू दिस कुड बी, आंसर द क्वेश्चन इज 0.03। साथियों, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन से फिर से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन के भावार्थ को समझेंगे तो चीजें ट्रैक पे होंगी। साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। A train moving with a speed of 40 km/h, बोलता है जब ट्रेन 40 km/h की स्पीड में चलती है तो 2 घंटे 6 मिनट, 6 मिनट के भी आवर्स बना देता हूं लगे हाथ, 6/60, 1/10 आवर्स, 2 + 1/10, 21/10 आवर्स। इसको कन्वर्ट करके मैं क्या लिख सकता हूं, 21/10 आवर्स। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। आमतौर पे ये यूनिट्स कन्वर्शन हमको करने ही पड़ते हैं, तो लगे हाथ कर लो, क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते तो फायदा मिलता है साथियों, टाइम सेव होता है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है 40 की स्पीड में चला तो 2 घंटे 6 मिनट ज्यादा लग गए, किससे, टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, जब ट्रेन किस स्पीड में चलती है, 96 km/h की स्पीड में चलती है। डेफिनेटली जब अपनी स्पीड को उसने कम किया है तो समय क्या होगा उसका, ज्यादा लगेगा। स्पीड की ये रेशो इनके बीच में क्या है साथियों, 8 पे कैंसिल करता हूं, ये 5 और 12 उनकी स्पीड की रेशो है। स्पीड की रेशो 5:12 है, तो टाइम की रेशो इससे रिवर्स कर दो, 12:7 कर दो। इस स्पीड में 12 हिस्से टाइम लेगा, तो इस स्पीड में 5 हिस्से टाइम लेगा, राइट। और वो 12 और 5 के अंदर डिफरेंस कितना आता है, 7 हिस्से कम समय लेगा। सॉरी, 7 हिस्से यहां पे क्या लेगा, ज्यादा समय लेगा। टाइम की रेशो क्या बनी है साथियों, ये बनी है 12:7, 12:5, 7 हिस्से ज्यादा, 7 हिस्से हमारे इससे रिलेट हो जाएंगे। ये मेरी 1 हिस्से की वैल्यू आ गई, 12 से मल्टीप्लाई करूं तो ये इनिशियल टाइम पीरियड आ गया। शुरू में इसने इतना समय लिया, राइट। और इसमें स्पीड हमारी क्या है, 40 की स्पीड है, 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, स्पीड को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनके बीच की दूरी मेरे को मिल रही है। कैलकुलेट करता हूं तो कितने पे कैंसिल हुआ, 12 चौके 48 गुना 3, 144 किलोमीटर। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, उसमें डिस्टेंस ही वो हमसे मांग रहा था, तो लेट अस गो विद 144 किलोमीटर। आई होप कि क्वेश्चन हमको ठीक से क्लियर है। क्वेश्चन बहुत आसान है। स्पीड की रेशो 5:12, तो टाइम की रेशो 12:5, 7 हिस्से समय ज्यादा लगना पहले वाले केस में, और वो 7 हिस्से हमारे इससे रिलेट हो गए 21/10 आवर से। 7 से भाग करूं, 1 हिस्से की वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई करूं तो इनिशियल स्पीड, इनिशियल टाइम किस स्पीड में, 40 km/h में। यू करोगे टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आता है, डिस्टेंस पिक्चर में आता है, एंड दैट कम्स टू बी 144 किलोमीटर फ्रेंड्स। Shall we proceed? Let us.
after the express highway between Mumbai and Pune opened, buses travel. मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे बना, अब बसेस उस पर ट्रेवल करती हैं 160 किलोमीटर की दूरी। कहता है 1 घंटा कम समय लगता है। किससे? ट्रेन से। ट्रेन इस दूरी को तय करती है, बस इस दूरी को तय करती है, तो बस को ट्रेन के मुकाबले 1 घंटा कम लगता है। बस से दूरी कितनी है? 160 किलोमीटर, और ट्रेन से दूरी कितनी है मेरी? 200 किलोमीटर। और क्या बोलता है? एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस, और दोनों ही व्हीकल्स की एवरेज स्पीड क्या है? वो सेम है। आप बाय ट्रेन जाओगे, ट्रेन भी उसी स्पीड में चलेगी, आप बाय बस जाओगे, बस भी उसी स्पीड में चलेगी, बट दोनों का रूट अलग अलग है, डिस्टेंसेस का फर्क है। देखो पॉइंट बड़ा क्लियर है, बहुत आसान है। यहां ये 40 किलोमीटर कम चलता है, बाय बस उसकी ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर कम है, और वो ये 40 किलोमीटर में कितना कम समय लगाता है? 1 घंटा। इट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 4 घंटे लगाएगा, और 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 5 घंटे लगाएगा। यूं समझो साथियों, उसको बस से ट्रैवलिंग करनी है तो 4 घंटे का समय, और अगर उसको ट्रेन से ट्रैवलिंग करनी है तो 5 घंटे का समय। 1 घंटा बस से कम लगता है। आई होप कि हमको सारा डेटा क्लियर है। उसके क्वेश्चन की जरूरत क्या है उस बात को देख लेते हैं। बोलता है व्हाट वुड बी द टाइम टेकन फॉर ए राउंड ट्रिप टू मुंबई बाय रोड। एक राउंड ट्रिप करना है, आना और जाना करना है। मुंबई जाना तो किससे है? बस से, और वापस किससे आना है? ट्रेन से। रोड के रूट से बाय बस जाएगा 4 घंटे, वापसी ट्रेन से करेगा 5 घंटे। टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा साथियों? 9 घंटे का टाइम लगेगा। इज द क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स? आई होप सो। कैसे राइटिंग को मिनिमाइज करना है, कैसे ओरल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना है, ऐसी बातों पे स्पेशली फोकस करो। Shall we proceed for the next? Let us. Amit starts from a point A and walks to another point B. Amit A से B जाता है, returns back from B to A by his car. बोलता है जाना तो पैदल है A से B तक, और वापसी कैसे करनी है? वापसी करनी है B से A तक कार से। Thus takes a total time of 6 hours 45 minutes. टोटल 6 घंटे 45 मिनट का समय लग गया जब जाना पैदल किया, आना कार से किया। 6 घंटे 45 मिनट का ये समय लग गया। इफ ही हैड ड्रिवन बोथ वेज बाय हिज कार, अगर वो दोनों तरफ कार से ही ट्रेवलिंग करता तो उसका कितना टाइम सेव होता? 2 घंटे कम लगते। 2 घंटे की बचत कब होती? जब दोनों तरफ ही कार से ट्रेवल करता। इफ ही वुड हैव टेकन बोथ वेज, दोनों तरफ ही कार से ट्रेवल करता, 2 घंटे कम लगते। क्या इस बात को साथियों यूं इंटरप्रेट किया जा सकता है 2 घंटे ज्यादा लगेंगे अगर वो दोनों तरफ वॉक करेगा? 6 घंटे 45 मिनट कब लगे थे? जब एक तरफ का वॉकिंग, एक तरफ की कार थी, दोनों तरफ कार कर दी तो 2 घंटे बच गए।
दोनों तरफ की वॉकिंग कर दूं तो 2 घंटे प्लस कर दो, 6 घंटे 45 मिनट से 8 घंटे 45 मिनट आंसर कर दो जब वो हमसे डिमांड करता है टू वॉक बोथ वेज। मुझे उम्मीद है साथियों आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं और रिली कनेक्ट हो पा रहे हैं। किसी राइटिंग की हमको कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अ लॉट ऑफ टाइम दैट कैन बी सेव्ड। सिर्फ माइंडसेट होना चाहिए, इसको बिल्ड करना है, हमने इस डायरेक्शन में बिल्ड करना है। लोग कहते हैं क्वांट मुश्किल है, मैं कहता हूं इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। A person participates in an event where a part of an event he has to cycle a certain distance. क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों, ठीक से समझना। बोलता है एक इवेंट में उसको पार्टिसिपेट करना था, साइकिल से पार्टिसिपेट करना था एट द हाफ वे मार्क। ये टोटल दूरी है, आधे दूरी पर आ गया। ये आधी दूरी, ये आधी दूरी, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का, ये दोनों पार्ट्स हमारे क्या हैं, इक्वल है। एट हाफ मार्क हिज फ्रेंड बी मेट्स हिम। ए यहां पर आया, बी उसको यहां पर मिल जाता है। मीट्स हिम ऑन हिज स्कूटर। बी किस पर है, स्कूटर पर है। ए टैक्स हिज बाइक टू द स्कूटर टू कंप्लीट द रेस। ए अपनी बाइसिकल किसके साथ अटैच कर देता है, स्कूटर के साथ अटैच कर देता है अपनी रेस को पूरा करने के लिए। अब क्या होता है, रेस कितने समय में पूरी हो जाती है, 6 घंटे 30 मिनट में, 6.5 घंटे में रेस पूरी हो जाती है। जब आधे रास्ते बी ने स्कूटर से एक ही बाइक को जोड़कर उसका साथ दिया। इफ ही हैड ऑनेस्टली कंटिन्यू टू साइकिल, अगर वो ईमानदारी से अपनी साइकिल से ही अपनी रेस पूरी करता तो उसका कितना समय और लगता, 2 घंटे 10 मिनट और लगते। मतलब कि 6 घंटे 30 मिनट की बजाय 2 घंटे 10 मिनट प्लस कर दो तो 8 घंटे 40 मिनट का उसको टोटल टाइम लगता। 8 घंटे 40 मिनट के अंदर आधे रास्ते का बन गया 4 घंटे 20 मिनट, और यहां भी आगे 4 घंटे 20 मिनट लगते, मगर 2 घंटे 10 मिनट क्या हो गए उसके, सेव हो गए, क्योंकि ये आधी दूरी किसमें तय की गई, स्कूटर से तय की गई, स्कूटर की स्पीड से तय की गई। 4 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, व्हाट इट मीन्स 2 घंटे 10 मिनट लगे। कब लगे, जब ये स्कूटर से ट्रेवल किया गया। इज द पॉइंट क्लियर साथियों, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरी जर्नी में से आधी जर्नी में अगर वो अपनी बाइसिकल से ही चलता तो 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता, 2 घंटे 10 मिनट उसके बच गए, 2 घंटे 10 मिनट ही लग गए। कब लगे, जब उसने स्कूटर की स्पीड से ट्रैवलिंग की। तो आधी दूरी तय करने में स्कूटर से 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं। पूरी ही दूरी अगर स्कूटर से तय करेगा, उस स्पीड से तय करेगा, तो 2 घंटे 10 मिनट का डबल कर दो, 4 घंटे 20 मिनट लगाएगा। देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो मांगता है हाउ मच टाइम वुड ही हैव टेकन टू फिनिश रेस इफ ही हैड मेट बी राइट एट द स्टार्ट ऑफ द रेस। अगर वो बी को यहाँ की जगह शुरू में ही यहाँ मिल जाता
ए अपनी बाइसिकल इसके स्कूटर से वहीं पर अटैच कर देता तो बी की स्पीड से ही ये रेस तय होती। और अभी हमने डिस्कस किया बी की स्पीड से तय करेंगे, स्कूटर की स्पीड से तय करेंगे इस रेस को, तो टाइम कितना लगेगा साथियों? टाइम लगेगा 4 घंटे 20 मिनट का। मुझे उम्मीद है साथियों आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ऑलमोस्ट ओरली आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। बेटर कम्युनिकेशंस के लिए मैंने राइटिंग आपको करके दिया है ताकि आप क्वेश्चन से अपने जुड़ाव को सही से महसूस कर पाओ। आगे की ओर बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस दिल्ली एंड अमृतसर इज 530। फिर से मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको बोलने की कोशिश कर देता हूं ताकि चीजें हमको साफ से दिखाई पड़े। दिल्ली अमृतसर डिस्टेंस इनके बीच में कितना? 530 किलोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 4 PM फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से 4 बजे गाड़ी शुरू होती है। किस स्पीड में चलती है? 80 किलोमीटर पर आवर। Another train starts from अमृतसर at 3:20 PM। एक गाड़ी अमृतसर से दिल्ली की तरफ बढ़ती है, मूव टुवर्ड्स दिल्ली। ये कितने बजे शुरू होती है? 3:20 PM। और इसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। बोलता है हाउ फार फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों गाड़ियों का मिलना होगा और किस समय पर मिलना होगा। दोनों हिस्सों पे कमेंट कर लेंगे 1 by 1। और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली भी हमने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब चीजें आसान हैं। लेट अस सी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गाड़ी 4 बजे चलती है, ये गाड़ी 3:20 पे चलती है। पहले इनका समय सेम कर लो, मतलब कि इसकी 40 मिनट की जो ट्रेवलिंग है ये दूरी निकाल दो। सबसे पहले 40 किलोमीटर में 60 किलोमीटर में 60 मिनट लगाती है ये गाड़ी। 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 60 किलोमीटर 60 मिनट, 1 किलोमीटर 1 मिनट, 40 किलोमीटर 40 मिनट। 40 मिनट में कितनी दूरी? 40 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर इसमें से कम कर दो। अब ये दूरी कितनी बची है? ये दूरी 530 में से 40 कम करके 490 बची है। 490 किलोमीटर की ये दूरी किस स्पीड में तय होगी? 80 + 60। ये गाड़ी इधर से इधर बढ़ रही है 4 बजे से आगे। ये गाड़ी 4 बजे यहां पर थी, अब आगे बढ़ेगी, 60 की स्पीड में बढ़ेगी। दोनों साथी मिलकर 140 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेंगे। 140 किलोमीटर 1 घंटा। 490 तय करना है। 140 1 घंटा, 420 के लिए लग गए 3 घंटे। 70 किलोमीटर के नाम का आधा घंटा और 3.5 घंटे। ट्राई टू कनेक्ट ऑरली, जहां कनेक्ट कर सकते हैं। 3.5 घंटे का मतलब 4 बजे से टाइम कितना हो गया? 7:30 बजे। 7:30 पर उनका मिलना होगा। एट व्हाट टाइम? आंसर द क्वेश्चन इज 7:30। 3.5 घंटे के अंदर इसकी स्पीड कितनी है? 80। 3 घंटे में 240, 3 घंटे में 240, आधे घंटे में 40 और मिलके कितना हो गया? 280 किलोमीटर दिल्ली से दूर इनका मिलना होगा। यही उसका सेकंड पार्ट था। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली विल द 2 ट्रेन मीट? सेकंड पार्ट आंसर का है, दैट इज 280 किलोमीटर्स। इज द क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स? 2 हिस्सों में क्वेश्चन था। दूरी की बातें करें तो दिल्ली से 280 और टाइम की बातें करें तो 7:30 बजे उनका मिलना। आगे की ओर बढ़ते हैं। विद यूनिफॉर्म स्पीड
अ कार कवर ए डिस्टेंस इन 8 आवर्स, कितना समय लगाती है? 8 घंटे का समय। स्पीड को कितना इंक्रीज कर दिया गया? 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। टाइम कितना हो गया? 7.5 घंटे का समय हो गया। 8 7.5 टाइम की रेशो बनती है 16:15। टाइम की रेशो 16:15, तो स्पीड की रेशो क्या थी? 15:16। पहले 15 हिस्से स्पीड, तो अब 16 हिस्से स्पीड। एक हिस्सा स्पीड का बढ़ा, वो 4 किलोमीटर पर आवर से रिलेट हुआ। एक हिस्सा 4 का, तो शुरू के 15 हिस्से स्पीड हमारी डिसाइड हो गई। 15 × 4 60 किलोमीटर पर आवर। मुझे उम्मीद है साथियों यहां तक क्लियर है। 60 किलोमीटर पर आवर। और शुरू में टाइम कितना लिया था? 8 घंटे। 60 किलोमीटर में 1 घंटा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 8 घंटे के अंदर क्या 480 किलोमीटर की दूरी है जो तय करने के अंदर एग्जाम्पल के अंदर बातें हो रही हैं? क्या यही क्वेश्चन की डिमांड है? डिस्टेंस कवर्ड। आंसर द क्वेश्चन इज 480। मुझे उम्मीद है साथियों टाइम और स्पीड का इनवर्स रिलेशन, टाइम और डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन, ये चीजें काफी सपोर्टिव है। यूनिट के अंदर बहुत छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छा एडवांटेज लिया जा सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 men A and B walk from P to Q। अच्छा क्वेश्चन है फिर से। ये देखो, P से Q, 2 men A and B, A और B, A और B किस तरफ बढ़ते हैं? P से Q की तरफ बढ़ते हैं, और ये डिस्टेंस इनके बीच में 21 किलोमीटर का। At 3 and 4 किलोमीटर in hour respectively। A की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड की रेशो 3:4 है, तो क्या डिस्टेंस कवर्ड भी 3:4 में होगा? A 3 हिस्से दूरी तय करेगा, B 4 हिस्से दूरी तय करेगा। एग्रीड फ्रेंड्स? अगर मैं कहूं B यहां पर पहुंच गया, 21 किलोमीटर तय कर लिए, तो A लगभग वहां पर कहां पर होगा? A यहां पर कहीं होगा। 4 हिस्से B तय करता है, तो A 3 हिस्से तय करता है। 4 का 5 गुना 20 होता है, 3 का 5 गुना 15 होता है। अप्रॉक्सीमेटली जब B यहां पहुंचेगा तो A लगभग 15 से थोड़ी ज्यादा दूरी तय कर चुका होगा। एग्रीड फ्रेंड्स? मैं क्वेश्चन से कनेक्ट करता हूं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है B रीचेस Q। B Q पॉइंट पर आ चुका है, और यहां से वो क्या करता है? रिटर्न करता है। और रिटर्न करने के बाद किससे मिलता है? A से मिलता है। कौन से पॉइंट पर मिलता है? R पॉइंट पर। ये है साथियों R पॉइंट, जहां पर उनका मिलना होता है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P to R। ये दूरी चाहिए, ये दूरी हमको चाहिए। देखो साथियों किस तरीके से क्वेश्चन पे ठीक से काम किया जा सकता है। ऐसे तो ऑप्शंस का भी बहुत अच्छा साथ यहां लिया जा सकता है, बट मैं बिना ऑप्शंस ही आपको बोलता हूं। अब ये पॉइंट हमको क्लियर है। B ने जब 21 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो A ने लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की है, और उनके बीच में डिस्टेंस कवर्ड का रिलेशन क्या है? 3:4।
अब ए भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बी भी इस तरफ आगे बढ़ेगा। 21 बी ऑलरेडी तय कर चुका है, मुझे 4 की टेबल में उसको लेकर आना है 4 हिस्से बनाने के लिए। 21 के बाद मैं बातें करता हूं 3 किलोमीटर उसने और कवर किया। कितना तय किया उसने? 24 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक मैं 3 किलोमीटर बी का डिस्टेंस ये और मान के चलता हूं। अगर ये 24 तय करेगा तो उसकी दूरी कितनी बननी चाहिए? 18 किलोमीटर की दूरी बननी चाहिए। यहां से यहां तक की ये दूरी 18 किलोमीटर जो ए तय करेगा। और 18 और 24 के अंदर क्या रिलेशन हमको दिखाई पड़ता है? 3:4 का ही रिलेशन दिखाई पड़ता है। तो क्या ये आर पॉइंट सही पॉइंट निकल गया जहां पे उनका मिलना हो रहा है साथियों? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप 18 किलोमीटर की ऑप्शन मानते, यहां से लेके यहां तक की 18 किलोमीटर की दूरी, और इतने टाइम में बी ने कितना कवर कर लिया? ए ने 18 कवर किया तो बी ने 24 कवर किया। 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस और 21 पहले तय कर चुका था, 24 किलोमीटर। तो जैसे चाहे वैसा एग्जाम्पल के अंदर सोचा जा सकता है साथियों। काफी अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे उम्मीद है टाइम एंड डिस्टेंस की इफेक्टिव लर्निंग आप मेरे साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ते चलेंगे साथियों। एक से एक अच्छा एग्जाम्पल शेयर करने का ये भाव ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। मुझे भी एनर्जाइज किया करो, चैनल में स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करो साथियों। आज के डिस्कशंस को यहीं पे विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे।